हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अकाउंटिंग सॉल्यूशन में। तो आज हम सीखेंगे कि दिल्ली में जो लक्ष्मी योजना चल रही है उसको हम किस तरह से अप्लाई करें और किस तरह से अपना फॉर्म फिल करें और क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है उसके अंदर और क्या क्या चीज़ हमें ज़रूरत है और कौन अप्लाई कर सकता है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। अभी मैं आपको इसके बारे में डिटेल बताता हूँ, फिर फॉर्म फिल करके बताऊंगा कि उसमें किस तरह से फॉर्म फिल करना है। तो देखिए, दिल्ली सरकार की दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत महिला को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना को पोर्टल 1 अगस्त को लॉन्च हुआ है और शुरुआती 10 दिनों में ही लगभग 6 लाख महिला ने इसके लिए पंजीकरण कर दिया। तो मैंने भी भर चुका हूँ फॉर्म, तो मैं उसको सिर्फ आपको बताना चाहूंगा कि किस तरह से फॉर्म भरना है। तो फॉर्म भरने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है और क्या क्या इस चीज में हमें मिलना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो 2500 रुपए हर महीने मिलेंगे हमारे को, और परिवार की सबसे बड़ी महिला होनी चाहिए और 21 से 60 वर्ष। अगर परिवार में 4 महिलाएं हैं तो सबसे बड़ी महिला को ही मिलेगा और 21 से 60 वर्ष के बीच में होना चाहिए। महिला की आयु 21 से 60 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। 3 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। महिला का कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। यह सहायता राशि शराब, तंबाकू, लॉटरी जैसी चीजों पे खर्च नहीं किए जा सकती। अगर मिल रही है और किसी को पता चल गया कि आप उस चीज का मिसयूज कर रहे हो, दुरुपयोग कर रहे हो, तो आपका ये बंद हो जाएगा। आपको दिल्ली का वोटर आईडी कार्ड चाहिए होगा, आधार कार्ड चाहिए होगा। अब दिल्ली में 10 साल से आपका रहना मैंडेटरी है। अब जैसे आपकी शादी होकर दिल्ली आ गई लेकिन आपके हस्बैंड 10 साल से ज्यादा हो गए रहते हुए, तो वो चल जाएगा उस चीज में, और आपका हस्बैंड का और आपका दोनों का वोटर आईडी कार्ड लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, फोटो लगेगा, साइन होंगे। और तो इस तरह से आपको अमाउंट मिलेगा। और 2.5 लाख रुपए से ज्यादा इनकम नहीं होनी चाहिए आपके परिवार की। इस वर्ष 17 लाख महिला को लाभ देने का लक्ष्य है। मतलब कि इस योजना के तहत 17 लाख महिलाओं को देने का इनका अमाउंट जो है देने का लक्ष्य है। अगर उससे ज्यादा होते हैं तो वो सरकार के ऊपर है, वरना 17 लाख रुपए यहाँ 17 लाख महिलाओं को लिखा हुआ है। तो आइए चलते हैं, आप सीखते हैं हम कि हमारे को ये किस तरह से अप्लाई करना है। ठीक है, तो आइए चलते हैं, मैं अपने सिस्टम पे ले चलता हूँ आपको और दिखाता हूँ किस तरह से इसको अप्लाई करना है। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने पोर्टल पे। दिल्ली लक्ष्मी योजना करके आप जैसी साइट खोलेंगे तो इस तरह का आपको साइट दिखेगा और इस तरह के 4-5 ऑप्शन दिखेंगे आपको। तो उसमें सबसे पहले अप्लाई, आवेदन करना, क्लिक टू अप्लाई फॉर स्कीम, अप्लाई करने के लिए यहाँ हम क्लिक करेंगे और इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। तो क्या है, सबसे पहले हमें रजिस्टर करना होगा अपने आप को, तब जाके हम रजिस्टर कर सकते हैं। अब रजिस्टर पे किया तो सबसे पहले उस महिला का आधार कार्ड चाहिए जिस महिला के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। तो उसका यहाँ पे आधार नंबर डाल देंगे हम, और उसके बाद चलते हैं, पहले आधार नंबर डालते हैं। ठीक है, ये सब चीजें होगी। अब मैं आधार नंबर यहाँ डालूंगा। उसके बाद एप्लीकेंट नेम एज पर आधार, तो जो भी आधार कार्ड पे नाम मेंशन है सिर्फ वही नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म कुछ नहीं चलेगी, ओनली फॉर आधार कार्ड पे जो मेंशन है वही। आधार कार्ड से ही रजिस्ट्रेशन होगा, आधार कार्ड के अलावा किसी चीज से रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। आप आधार कार्ड ही अगर है तो ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे नाम लिख देंगे। उसके बाद जेंडर ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे अपनी, सारी कुछ आधार कार्ड से देख के भरें और सब चीज आधार कार्ड पे मेंशन होगी। उसके बाद यहाँ आप कैप्चा डाल के कंटिन्यू कर देंगे। कुछ चीजें मैं हाइड कर दूंगा सिक्योरिटी पर्पस के लिए, लेकिन बस आपको सीखना है किस तरह से भर रहा है। तो जो पर्सनल डिटेल होंगी उसको मैं हाइड कर दूंगा और आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी कंटिन्यू करते ही इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। हमारा आधार नंबर, हमारा, अब हमसे ये पूछता है कम्युनिकेशन डिटेल, उसमें हमसे मेल और हमारा फोन नंबर पूछेगा जिसपे हमारा ओटीपी आएगा। तो
नीचे मोबाइल नंबर शुड बी रजिस्टर्ड विद आधार नंबर, मतलब आधार नंबर के साथ आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए, तभी ओटीपी आएगा, अदरवाइज ओटीपी नहीं आएगा। तो मैं मेल एड्रेस डालता हूँ, मेल एड्रेस डालने के बाद नीचे मैं फोन नंबर डालूंगा। फोन नंबर डालने के बाद मैं गेट ओटीपी करूंगा। गेट ओटीपी करते ही मेरे पास एक ओटीपी आएगा, ओनली फॉर ओटीपी आएगा। उस ओटीपी के बाद हमारा स्टार्ट होगा काम। अभी रजिस्ट्रेशन है, अब मैंने ओटीपी किया, वो कह रहा है सक्सेसफुल हो गया है। अब यहाँ पे मुझे ओटीपी डालना होगा जो कि मेरे रजिस्टर मोबाइल नंबर पे आया है, जो आधार से लिंक है। तो आप सिर्फ उन स्टेपों को देखेंगे जो आपको भरना है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, सिक्योरिटी रीजन की वजह से मैं इसको हाइड कर दूंगा पर्सनल डिटेल को। उसके बाद आपको सिर्फ ये चीज सीखनी है कि किस तरह से अप्लाई करना है। देखिए मैंने ओके किया, वेरीफाई किया। अब मैं यहाँ पे सिक्योर कैप्चर डालूंगा, कैप्चर डाल के मैं एक्सेप्ट इसको कर दूंगा। थोड़ी वीडियो लंबी होगी क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज बताऊंगा जिससे कोई इश्यू ना हो। यहाँ पे रजिस्टर नाउ का बटन दबाऊंगा, इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। एक आईडी आपके फोन पे मैसेज द्वारा जाएगी, उस आईडी में पासवर्ड भी होगा। तो वो ही आईडी तो यहाँ से मिल जाएगी, लेकिन पासवर्ड आपको रजिस्टर मोबाइल नंबर पे मैसेज गया होगा, उसी पे ही मिलेगा। तो उसके बाद क्या करना है, आपको होम डेस्कटॉप पे आना है और अप्लाई आवेदन पे जो है उस पर क्लिक नहीं करना है, आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। अब यहाँ रजिस्ट्रेशन आईडी डालनी है जो कि आपके फोन पे आ चुकी है, मैसेज आ चुका है। वो आपको यहाँ अपनी आईडी डालनी है जो आपके फोन पे आया है। अब हमें क्या करना है, उसके आगे हमें पासवर्ड पासवर्ड क्या करना है, जो हमारे फोन पे पासवर्ड आया है उस पासवर्ड को हम यहाँ मेंशन करेंगे। मेंशन करने के बाद हम कैप्चर डालेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद क्या मांगता है मैं दिखाता हूँ। आइए चलो मैं क्या पासवर्ड डालता हूँ, यहाँ पे पासवर्ड डाल के आगे बढ़ता हूँ। मैं इसमें हर एक स्टेप बकायदा आराम से स्लोली सिखा रहा हूँ। वीडियो काफी बड़ी हो सकती है, आराम आराम से मैं पासवर्ड डाल के कैप्चर डाल के मतलब हर एक स्टेप आपको प्रॉपर दिखा रहा हूँ कि कहाँ क्या चीज हुआ है। अभी मैंने इसमें पासवर्ड मेंशन किया है, अब मैं इसमें कैप्चर डालूंगा। कैप्चर डालने के बाद मैं साइन इन करूंगा। तो साइन इन करने के बाद देखते हैं हमें क्या मिलता है और क्या चीज क्वेरी पूछता है। साइन इन किया मैंने और नोट नाउ कर दिया। यहाँ पे कह रहा है प्रोवाइड यूजर पासवर्ड इज इनकरेक्ट। अब दोबारा हम पासवर्ड डालते हैं और देखते हैं कहाँ मिस्टेक हुई है। अब ये देखिए मैंने क्लिक किया तो अब ये कहता है करंट पासवर्ड, जो आपके फोन पे पासवर्ड दिया उसको यहाँ डालना मैंडेटरी है। और उस मैसेज को ध्यान से रख लें और उसे खोए ना, उसको सेव करके रख लें। यहाँ पे नया पासवर्ड आपको बनाना है। तो नया पासवर्ड आप बना सकते हैं, कुछ भी नया पासवर्ड बना सकते हैं। उस पासवर्ड को लिख लें और आईडी को लिख लें, ये जरूरत पड़ेगी आपकी, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में आप इसी के माध्यम से देख सकते हैं कि कितना पैसा आया क्या हुआ। अब ये देखिए मेरा पासवर्ड चेंज हो चुका है। अब यहाँ से हमारे अब फॉर्म की एप्लीकेशन की शुरुआत अब होती है। अभी तक तो हम सिर्फ रजिस्ट्रेशन में ही फंसे हुए थे, रजिस्ट्रेशन ही कर रहे थे। अब हम दोबारा से इसको लॉगिन करेंगे क्योंकि हमारा नया पासवर्ड जनरेट हो चुका है। तो कृपया करके इसको प्लीज तरीके से देखें जिससे कि कोई भी आपका स्टेप छूट ना जाए। तो कोई भी क्वेरी लगे तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं तुरंत ही रिप्लाई करके आपको बताऊंगा। मैंने ये पासवर्ड डाल के कैप्चर डाल के मैंने इसको आगे साइन इन कर दिया। अब ये देखिए इस तरह से राइट साइड लेफ्ट साइड में एप्लीकेशन जो भी मैंने फिल किया था वो यहाँ सारी चीजें आ गई। राइट साइड में मेरे को ये बताया जा रहा है कि कौन कौन इसमें एप्लीकेबल है या नहीं है। तो अभी मैं व्यू करके दिखाता हूँ आपको कौन कौन एप्लीकेबल है कौन कौन नहीं है। सबसे पहले हम देख लेते हैं। देखो आवेदक महिला होनी चाहिए, सबसे बड़ी महिला होनी चाहिए। आवेदक जमा करने की तारीख उम्र वो 21 से 60 साल के बीच में होनी चाहिए, 21 से छोटा नहीं 60 से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एनुअल फैमिली की जो इनकम है नॉट एक्सीड 2.5 लाख रुपए। उसके बाद 10 साल तक कम से कम 10 साल का रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए, आप दिल्ली में रहते हैं। और वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। 2400 यूनिट से ज्यादा आपकी खपत नहीं होनी चाहिए, 3 बच्चों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब इसको हम अप्लाई करते हैं।
ठीक है, आप अप्लाई करते हैं तो अब ये पूछता है क्या आपके पति या माता पिता कम से कम 10 वर्ष से दिल्ली के निवासी हैं। आपको यस करना है कि हाँ 10 वर्ष से। एनुअल फैमिली नो करना है इसमें कि 2.5 लाख से ज्यादा नहीं है। क्या आपके परिवार के आवेदन से पिछले 12 महीने की बिजली का बिल 24 यूनिट से अधिक है? नहीं कहेंगे। क्या आपके केंद्र या राज्य सरकार, ये तो हमने कर दिया, क्या केंद्र या राज्य सरकार की योजना के अंतर्गत पेंशन अथवा वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है? अगर आपके घर में है तो यस करेंगे, नहीं है तो वैसे नो करेंगे। अगर इस स्कीम को लेना है तो नो करना है हमारे को। इसमें भी नो करना है कि हमारे घर में कोई भी सरकार या कर्मचारी या गवर्नमेंट नहीं है, इसको नो करना है। पेंशन प्राप्त नहीं कर रहा है, नो करना है इसको। डू यू एनी, क्या लिखा, क्या आपके परिवार में कोई सदस्य 4 पहिया मोटर वाहन है? तो उसमें नो कर देंगे। ये सबको नो करना है ऑलमोस्ट आपको, तभी जाके ये मिलेगा और कंटिन्यू कर देंगे। अब क्या है, इस तरह से मैंने अपनी डिटेल भर दी है और यहाँ पे अब मांगता है फादर की डिटेल। तो अपने फादर की डिटेल आप यहाँ पे मेंशन करेंगे एज ऑन आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसके हिसाब से आप यहाँ पे फिल करेंगे। तो चलिए फिल करते हैं हम। आप जब तक ध्यान से देखिए एप्लीकेंट डिटेल में मैं क्या भर रहा हूँ। फादर नेम, मदर नेम मैंडेटरी, जो रेड कलर का जो डॉट बना हुआ है वो मैंडेटरी है, आपको वो भरना ही भरना है। या फादर नेम या मदर नेम। मैरिड स्टेटस क्या है? शादीशुदा। यहाँ पति का नाम भरना है, अगर मैरिड है तो पति का नाम भरना है, अगर अनमैरिड हो तो कुछ नहीं है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं वो भरना है। ऑक्यूपेशन क्या है ये आपको जरूरी भरना है। तो आप ज्यादातर जो है वो अदर्स में डाल देंगे, नहीं समझ आएगा इसमें कुछ ऐसी चीज नहीं है, अदर्स डाल देंगे तो वो हो जाएगा। इतने सारे ऑप्शन है इसमें, सेल्फ एम्प्लॉयड, स्किल्ड वर्कर, स्टूडेंट, अनएम्प्लॉयड, अनस्किल्ड वर्कर, अदर्स, तो मैंने अदर्स में डाल दिया। एनुअल फैमिली इनकम डालनी है तो आपको पता है 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो ऑब्वियसली 2.5 लाख से नीचे ही आप मेंशन करेंगे। राशन कार्ड है तो उसका नंबर डालिए। वोटर आई कार्ड नंबर जरूरी डालना है। वो किसका डालना है? जिस महिला का हम आवेदन कर रहे हैं उसका यहाँ पे वोटर आई कार्ड डालना जरूरी है। अब यहाँ वोटर आईडी कार्ड डाल दिए। करंट एड्रेस मांग रहा है। करंट एड्रेस मतलब कहाँ रहते हैं, वर्तमान पता। तो जिस पते के लिए भरे आप वो भर सकते हैं, वरना अदरवाइज जो भी आपका करंट एड्रेस है वो आप इसमें फिल कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए एड्रेस डालेंगे अपना। करंट एड्रेस डालने के बाद पिन कोड और असेंबली, डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीजन, ये आपको सारी चीजें डालनी है जो कि आपको वोटर आईडी कार्ड से मिल जाएंगी। वो सारी चीज डाल के आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब देखिए जैसे करते हैं तो उसमें मांगता है ऐड फैमिली मेंबर। तो मतलब कि आपको अपने जो भी आपके हस्बैंड है, बच्चे हैं, उन सबका डिटेल डालना होगा और अनिवार्य है, डालना जरूरी है। ठीक है, तो ये सब चीजें मांग रहा है। इसमें फुल नेम डालेंगे, क्या है रिलेशन वो डालेंगे, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, और यहाँ पे उनका वोटर आईडी कार्ड डालेंगे। ये उस कंडीशन में मांगा जा रहा है जहां तक आइडिया है कि जैसे आपका हस्बैंड 10 साल से दिल्ली में रह रहे हैं या 15 साल, और आप शादी होके आई है दिल्ली में, तो आप भी दिल्ली के निवासी हो गए हो, तो आपको अपने पति के बिहाफ पे 10 साल का जो प्रूफ है वो अटैच माना जाएगा और आपको भी 10 साल से पहले रहने का जो रह रहे हो उसकी वैलिडिटी मिलेगी और उसी हिसाब से आपको ये फॉर्म भरने के लिए लायबल हो जाओगे। आधार नंबर यहाँ डालेंगे, यहाँ अपने हस्बैंड का आधार नंबर डालेंगे। आपकी डिटेल तो पहले फिल हो चुकी है, लेकिन अब आपके हस्बैंड की डिटेल यहाँ पे डाली जाएगी। और जो पे रेड डॉट है वो मैंडेटरी है, वो यहाँ पे आपको भरना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप उसको आगे नहीं फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है, तो जितने मेंबर है उसको आप वन बाय वन ऐड कर सकते हैं। नीचे ये लाल कलर का जो
बटन दिख रहा है, इसको आप ऐड कर सकते हो, सदस्य जोड़ सकते हो। अब मैं यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डाल रहा हूँ। मोबाइल नंबर मैंडेटरी नहीं है, देखिए वहां रेड नहीं है, आपको डालना है तो डाल सकते हैं, अदरवाइज कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई जरूरत नहीं है आपको डालने की नंबर। मैं फिर भी यहाँ डाल देता हूँ। अगर आधार नंबर है तो डाल दीजिए, आभा आईडी है तो डाल दीजिए, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। आप ऐड मेंबर करके आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे मैंने ऐड किया, ऐड हो गया सक्सेसफुल, नीचे आया, ये देखिए ऐड हो चुका है। आप चाहते हैं कि इसको डिलीट करके दूसरा डालना तो डाल सकते हैं, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। अब मांगता है वो बैंक की डिटेल, जिस बैंक में आपको अपना अमाउंट लेना है उस बैंक की डिटेल यहाँ पे आपको फिल करनी पड़ेगी। तो चलिए, ऐसा कोई अभी इसमें मैंडेटरी नहीं है और ना ही मेरे को ये पता चला है अभी भी कि इसमें कौन सा बैंक चलेगा, कौन सा बैंक आपको डालना है, ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं था। तो आप मेरे हिसाब से इसमें कोई सा भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे लिखा है CBD सपोर्टेड बैंक लिस्टेड समर्थित बैंक सूची बिफोर एंटरिंग योर IFSC कोड प्लीज वेरीफाई द बैंक सपोर्ट। IFSC कोड दर्ज करने से पहले कृपया सुनिश्चित करें कि आपका ये इसमें देख सकते हो आप, व्यू बैंक लिस्ट में करके देख सकते हैं। पहले इसमें कर लेंगे व्यू बैंक लिस्ट, उसके बाद इसमें आप डिटेल डालेंगे। तो ऑलमोस्ट यहाँ तक है कि सरकारी बैंक तो लिस्टेड होंगे ही होंगे, कुछ प्राइवेट बैंक भी इसमें लिस्टेड हो सकते हैं। तो ये चीज आप चेक कर सकते हैं, मैंने ये चेक नहीं की, मेरे को नहीं पता था इसके बारे में, लेकिन अभी आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है बकायदा व्यू बैंक लिस्टेड, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि कौन सा बैंक लिस्टेड है। अगर जो बैंक लिस्टेड नहीं है तो उसका IFSC कोड डालने से कोई बेनिफिट नहीं है, वो लिस्टेड नहीं है। तो व्यू लिस्ट में अभी मैं भी ये व्यू बैंक लिस्टेड नहीं करके दिखा सकता, क्योंकि ये मैं फॉर्म आगे भर चुका हूँ, कंटिन्यू कर चुका हूँ। तो इस पे मैं डिटेल डालता हूँ, बैंक अपने बैंक अकाउंट की डिटेल डालता हूँ और आगे चलते हैं। तो देखिए, मैं अपना बैंक डिटेल डाल रहा हूँ। बैंक डिटेल डालने के बाद आपको क्या करना है, आपको सिर्फ उस पर प्रोसेसिंग कर देनी है। नीचे लिखा होगा बैंक डिटेल इज करेक्ट, उस पर आपको टिक कर देना है कि हाँ मेरी बैंक डिटेल करेक्ट है। तो मैं अपनी बैंक डिटेल करेक्ट दे रहा हूँ। अब देखिए प्रोसेसिंग कर दिया, ओके। अब ये डॉक्यूमेंट आपको मैंडेटरी है अपलोड करना, और अपलोड नहीं किए तो नहीं आगे बढ़ेंगे। तो ये चीजें अपलोड करना है आपको, आधार कार्ड, दिल्ली वोटर ID कार्ड, 10 साल का प्रूफ और एज प्रूफ, ये 4 चीजें आपको देनी है। वो नीचे भी कुछ चीजें हैं वो मैं बताता हूँ आपको। तो आधार कार्ड अपलोड करना है, सबसे पहले आधार कार्ड आपको अपलोड करना है, जो कि दिल्ली का होना चाहिए, बाहर का नहीं चलेगा, सिर्फ दिल्ली का होना चाहिए। उसके बाद वो दिल्ली वोटर ID कार्ड चाहिए, दिल्ली का वोटर ID कार्ड लिखा हुआ है। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू एस्टिमेट रजिस्ट्रेशन प्रूफ है पीरियड ऑफ 10 ईयर, मतलब 10 साल से आप रह रहे हो दिल्ली में तो उसका आपको प्रूफ चाहिए। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड ऑफ एज प्रूफ, उम्र के प्रमाण के लिए दस्तावेज जरूरी है, जरूरी दस्तावेज। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हम इसको सबसे पहले वन बाय वन स्टेप करके मैं आपको अपलोड करना दिखाऊंगा कि किस तरह से आपको अपलोड करना है, कितना MB तक करना है, और JPG करना है, PDF करना है, ये सारी चीजें डिटेल के साथ बताऊंगा। आप इस पे बने रहिए और तरीके से देखिए, कुछ भी चीज स्किप ना कीजिए। थोड़ा बड़ी वीडियो है लेकिन टाइम लगेगा आपको, लेकिन धीरे धीरे सब चीज समझ आएगी, कोई भी चीज स्किप नहीं होगी, एक एक स्टेप करके मैं समझा रहा हूँ। अब देखिए मैंने जैसे आधार कार्ड इस पे किया, ये 500 KB से ज्यादा था और यहाँ लिखा हुआ है कि JPG और PDF फाइल 500 KB से नीचे होना चाहिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। तो अब मुझे क्या करना है, मैंने आधार कार्ड अपना कम किया और अपलोड कर दिया। यहाँ से आप व्यू करके देख सकते हैं कि आपने जो आधार कार्ड अपलोड किया वो दिख रहा है नहीं दिख रहा, विजुअल है नहीं है। अब अपलोड में वोटर ID कार्ड करूंगा, सेम इसमें भी 500 KB, नीचे 3 फॉर्मेट में JPG, JPG और PDF जी
तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, ब्राउज में जाके आप अपने सिस्टम से अपलोड कर सकते हो, यहाँ सक्सेसफुल दिखा देगा और इसको भी आप व्यू कर सकते हो और व्यू करके देखना कि क्या मेरी बॉडी पढ़ी जा रही है। अब 10 साल के लिए मेरे को दिल्ली वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड और इलेक्ट्रिसिटी मीटर बिल, वाटर बिल और गैस बिल, ये 4 चीज मेरे चल सकते हैं। तो इसमें मैं दिल्ली का वोटर आईडी कार्ड डाल दूंगा, अपना ड्राइविंग लाइसेंस डाल दूंगा, जो आपके पास है वो आप डाल सकते हैं इसमें। तो मैं दिल्ली का, अपने पास वोटर आईडी कार्ड है तो मैं वोटर आईडी कार्ड, किसका डालना है आपको, जिसका आप अप्लाई कर रहे हो उसका वोटर आईडी कार्ड डालना है, 10 साल का प्रूफ उसका डालना है आपको। तो आप वो अपना चीज डालेंगे, आपके हस्बैंड का चीज नहीं चलेगा, आपका चलेगा इसमें। तो आपका जो भी है, अगर जैसे नाम है हस्बैंड का और आपने मेंशन कर रखा तो वो जैसे वो चल सकता है। तो देखिए एज प्रूफ में हमारा ये 5-6 चीजें चाहिए, आधार कार्ड चल सकता है, बर्थ सर्टिफिकेट चलता है, दिल्ली वोटर आईडी कार्ड, लाइसेंस और 10वीं का मार्कशीट और पैन कार्ड, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो मैंने पैन कार्ड अटैच कर दिया। अब यहाँ फोटोग्राफ ऑफ एप्लीकेंट मांग रहा है, तो आपको फोटो भेज लगानी है, 200 केबी से नीचे होनी चाहिए आपकी फोटो और जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में ही होनी चाहिए, पीडीएफ में नहीं चलेगी। मैंने यहाँ अपलोड करके सेव कर दिया है। अभी देखिए मेरी फोटो दिख रही है, अपलोड मैं करूंगा, सिग्नेचर करने हैं, ये भी आपको 200 केबी से नीचे करने हैं और जेपीजी में ही चलेगा, ये जेपीजी और जेपीईजी इमेज फाइल चलेगी और कोई दूसरी पीडीएफ फाइल नहीं चलेगी, 200 केबी से नीचे होना चाहिए। तो देखिए मैंने अपलोड कर दिया सारी चीजें, मैंने अपने अपलोड करने के बाद अब मैं कंटिन्यू आगे बढ़े, ठीक है। और ये मैंने साइन किया, तो देख लिया मैंने, जो चीज नहीं समझ आ रही आप देख सकते हैं, रिव्यू करके कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं। अब जैसे बढ़ा मैं, तो उसने जो भी डिटेल मैंने भरी थी वो सारी डिटेल मेरी यहाँ दिखा दी है। अब मैं इसमें अपने पढ़ के अगर कोई गलती है तो मैं एडिट कर सकता हूँ, अभी मेरे पास ऑप्शन है, उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं होगा। ये सारी चीजें वही चीज दिखा रही है जो आपने अपनी फॉर्म में भरी है, तो वही सारी चीजें आ गई मेरी। ये देखिए फॉर्म में भरा था यस या नो, यस या नो, वो सारी चीजें दिखा रही है। तो मैंने ऑलमोस्ट चेक कर ली है सारी चीजें, आप भी एक बार चेक कर ले और चेक करने के बाद आप उसको भरे। अब इस पे सब पे टिक करना है आपको, टिक करके आगे कंटिन्यू करना, तो टिक करना पड़ेगा। अब देखिए कंटिन्यू आ गया, समर्थन, अभी अंतिम सबमिशन आ गया। ये कह रहा है आफ्टर चेकिंग सबमिट, मतलब आप इसके बाद अगर सबमिट करते हो तो एडिट नहीं कर सकते, पहले आप पढ़ लो, देख लो, समझ लो, चीजें सही हैं, उसके बाद सबमिट करो। अगर कुछ गलती लगती है एडिट कर लो, अदरवाइज उसके बाद कोई एडिट नहीं होगा, उसको साफ साफ लिखा हुआ है, कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। इसीलिए रिव्यू करो, रिव्यू पे दोबारा से चेक करो, सारी चीजें चेक करवाओ और यहाँ सबमिट कर दो। जैसे सबमिट करोगे आपकी एप्लीकेशन भर चुकी है। अब क्या आता है कि एमएलए और एमपी से साइन कराने के लिए एक लेटर मिलेगा हमारे को, यहाँ से डाउनलोड करना है, लिखा हुआ है साफ साफ। डाउनलोड करने के बाद उसके नीचे आपको फिल करना है। मैंने यहाँ से डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद देखिए इस तरह से मेरे को इंटरफेस दिख रहा है आपको, ये इस तरह का फॉर्म निकलेगा। आप प्रिंट करा के 2 कॉपी, याद रखें 2 कॉपी याद से ध्यान से ले जाएं, 1 कॉपी वो रख लेंगे और 1 कॉपी आपको साइन करके दे देंगे। क्या इस चीज में मैंने आपको भरना सिखाया, फॉर्म किस तरह से भरना है या अपलोड करना है। अभी क्या है, मेरे को फॉर्म साइन कराना पड़ेगा अपने निकट के पास में जो भी एमएलए और एमपी हैं उनसे करा के साइन फिर अपलोड करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में सिर्फ मैंने आपको फॉर्म भरना सिखाया है, दूसरी वीडियो जो होगी उस वीडियो में मैं आपको फॉर्म अपलोड करना सिखाऊंगा। धन्यवाद। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें।